नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आ रही हूँ आप सभी के सामने अपनी लिखी कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ आप सभी और मेरा ये सफ़र रोमांचक रहेगा। अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आज दुबे जी सुबह 8 बजे से ही बस अड्डे पर बेसब्री से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इंतजार करते शाम के 4 बज गए हैं। चाह कर भी वो अपनी बेटी से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना मोबाइल भी घर पर भूलकर आ गए हैं और याद उन्हें कुछ रहता नहीं है और जिद पर अड़े हैं कि बस अड्डे से अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर लेकर ही जाएंगे। और अब बेचारे ये भी भूल गए हैं कि उनकी बेटी आ कहाँ से रही है ताकि किसी की मदद से ही पता कर ले कि वो इतनी लेट कैसे हो गई। बस बिना रुके लगातार इधर उधर घूम रहे हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं खुशी अपनी बेटी का मोबाइल नंबर। याद आ जा। अरे याद करने दो मुझे। सबसे पहले वो आज 26 जून को यहाँ आने वाली थी। दूसरी बात ये कि वो 8 PM बस अड्डे पर पहुँचने वाली थी। तीसरी बात कि वो पंजाब नहीं गुजरात, अरे जहाँ मेरा भाई रहता है वहाँ से आ रही है। हाँ, वो अपने चाचा के यहाँ से 12वीं की परीक्षा देकर वापस आ रही है। और हाँ, मेरा भाई तो बनारस में रहता है। सब पता लगा लिया। देखा मेरा दिमाग। अभी पता लगाता हूँ कि बनारस से दिल्ली की बस को आने में कितना टाइम लगेगा। वो इंक्वायरी विंडो पर जाते हैं और पता करते हैं कि बनारस टू दिल्ली की बस कब तक यहाँ पहुँचेगी। तब उन्हें पता चला कि बस तो रात के 8 बजे आने वाली है। पर मेरी बेटी ने तो बताया था कि बस 8 PM को आ जाएगी। अरे अंकल, 8 PM रात के 8 बजे को कहते हैं, दिन के 8 बजे को 8 AM कहते हैं। अच्छा बेटा, अब समझ में आया। बहुत कंफ्यूजन है PM में। कोई बात नहीं, 3 घंटे का इंतजार करना है, फिर तो आ ही जाएगी। वैसे दुबे जी इतने भुलक्कड़ भी नहीं है जितना वो आज सब कुछ भूल रहे हैं। आज उनकी बेटी 3 साल बाद अपने पिता के पास लौट रही है और इसी खुशी में वो इतना हड़बड़ा रहे हैं कि सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। और हो भी क्यों ना, अपने खानदान में वो 7वीं पुश्त में इकलौती बेटी जो है। और ये अचीवमेंट दुबे जी की जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। दुबे जी के लिए ये जानते हुए भी कि अभी 3 घंटों का वक्त है उनकी बेटी को यहाँ पहुँचने में, उनके लिए समय काटना बहुत ही मुश्किल हो गया। वो समय बिताने के लिए कोई उपाय ढूंढने लगे और उसका रास्ता उन्हें भीड़ में दिखा। वो भीड़ के पास पहुंचे तो पता चला कि आज इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच है। और अब उन्हें ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई कि वो ये कैसे भूल सकते कि आज इंडिया पाकिस्तान सीरीज का फाइनल मैच है। अब वो मैच देखने में इतना व्यस्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब 3 घंटे निकल गए और वो मैच देखने में पूरी तरह खो गए। खुशी को उसकी मम्मी ने फोन करके सब कुछ पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे पापा सुबह 8 बजे ही तुम्हें रिसीव करने बस अड्डा पहुंच चुके हैं और फोन साथ ले जाने भूल गए। और आगे क्या हो सकता है ये तुम अंदाजा लगा सकती हो। बस दोनों बाप बेटी सही सलामत सही समय से घर वापस आ जाना। खुशी को लगा कि बस से उतरते ही उसे उसके पिता दिखाई देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो इधर उधर अपने पापा को ढूंढने लगी मगर आसपास वो कहीं नहीं दिखे। अब वो इधर उधर भागने लगी और अपने पिता को आवाज देने लगी। जब 20 मिनट ढूंढने के बाद भी उसके पिता नहीं मिले तब उसने बस अड्डे के हेल्प सेंटर पर पहुंचकर अपने पिता की गुमशुदगी का अनाउंसमेंट करवाया। ये अनाउंसमेंट सुनकर लोग चर्चा करने लगे तो दुबे जी भी बोल पड़े। कमाल है, पहले माता पिता बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाते थे और अब बच्चे माँ बाप गुमशुदगी की अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। कितना लापरवाह, भुलक्कड़ और कंजर बाप ही है। बस 2 ओवर का मैच और बचा है, फिर उसके बाद चल के उस बच्ची की मदद करते उसके बाप को ढूंढने में। उधर खुशी लगातार अनाउंसमेंट करवाए जा रही थी तो एक सज्जन उस भीड़ में हर एक व्यक्ति से पूछने लगे, क्या आपको सहालनाथ दुबे है? और सभी मना करते गए। मगर जब वो सज्जन दुबे जी से बिल्कुल वही प्रश्न किया तो दुबे जी तपाक से बोल पड़े, जी हाँ, मैं ही खुशहालनाथ दुबे हूँ, कहिए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो सज्जन गुस्से में तमतमाते हुए बोले, खुशी आपका इंतजार कर रही है। आगे वो कुछ बोलते बीच में बात काटते हुए दुबे जी बोले, अजी खुशी तो पूरे भारत का इंतजार कर रही है। जैसे ही इंडिया जीती बस चारों तरफ खुशी ही खुशी। सज्जन फिर बोले, अरे महाशय, आपकी बच्ची कब से आपके नाम का अनाउंसमेंट करवा रही है और आप हैं कि
फिर बीच में बात काटते हुए दुबे जी ने कहा, क्या खुशी आ चुकी है? इतनी जल्दी ATM बज भी गए? अरे महाशय, रात के 10 PM होने वाले हैं और आप अभी सुबह के ATM पर ही अटके हैं। अब जल्दी से आप अपनी बच्ची के पास पहुंचिए। अब दुबे जी सब कुछ भूलकर अनाउंसमेंट का पीछा करते हुए अपनी बेटी की तरफ भागे और 5 मिनट का रास्ता तय करते हुए वो वहां पहुंचे जहां उनकी बेटी खड़ी थी। खुशी की आंखों में अपने पिता को लेकर हो रही चिंता के आंसू थे और पिता की आंखों में खुशी को देखकर खुशी के आंसू। वो जैसे ही एक दूसरे के गले लगे, लोग हुटिंग करने लगे। दोनों बाप बेटी बेहद खुश हो रहे थे कि ये लोग उनके मिल जाने की खुशी में इतनी हुटिंग कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे, जश्न मना रहे हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि इंडिया मैच जीत चुकी थी और ये जश्न उस बात का था।